बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में दो भाई रहा करते थे। बड़े भाई का नाम था रामू, जो बेहद मेहनती और ईमानदार था। उसकी एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। रामू के लिए उसकी जमीन ही सब कुछ थी, क्योंकि उसी से उसका और उसके परिवार का जीवन चलता था। दूसरी ओर उसका छोटा भाई श्यामू, जो बहुत ही महत्वाकांक्षी था, उसने गांव छोड़कर शहर का रुख लिया। शहर में उसकी किस्मत चमकी और उसने व्यापार में बड़ी सफलता हासिल की। श्यामू के पास अब बेशुमार दौलत थी, लेकिन इस दौलत ने उसके स्वभाव को बदल दिया। वह अब स्वार्थी और घमंडी बन गया था। उसके लिए पैसा ही सब कुछ था और वह अक्सर अपने गांव के लोग और अपने बड़े भाई का मजाक बनाया करता था। बेटा, ये धरती हमारी सबसे बड़ी दौलत है। जो भी हम इसमें डालते हैं वो हमें हमेशा लौटकर मिलता है। मेहनत से ही हमारी जिंदगी की फसल हरी भरी रहती है। पिताजी, हम इतनी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी हमारे पास औरों जैसा ज्यादा कुछ नहीं है। क्या हम भी कभी शहर के लोगों जैसे बड़े आदमी बन पाएंगे, जैसे छोटे चाचा? बेटा, बड़ा आदमी वही है जिसके पास सुकून हो। ये पैसे और दौलत के खेल से कहीं ऊपर है। तेरे चाचा के पास पैसे हैं, मगर क्या उसके पास वही शांति है जो हमें इस मिट्टी की महक से मिलती है? देखो, मुझे इस प्रोजेक्ट में कम से कम दुगना मुनाफा चाहिए। पैसे जितना चाहे लगे, पर मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए। और हाँ, गांव वाली जमीन भी बेच दो, वहाँ से कोई फायदा नहीं है। गांव की जिंदगी, वहाँ अब मेरे लिए कुछ नहीं बचा। मैं अब इस ऊंचाई पर हूँ जहाँ मेहनत से ज्यादा दिमाग काम आता है, और ये शहर की दुनिया ही असली जिंदगी है। रामू को फोन करो और उसे बताओ कि मैं गांव आ रहा हूँ। देखता हूँ अब वो क्या कर रहा है। भाई, मैं आ रहा हूँ। अब तुझे दिखाता हूँ कि असली दुनिया कैसी होती है। तेरी वो छोटी सी जमीन और सादा जिंदगी अब मेरे आगे कुछ नहीं। श्यामू अपनी चमचमाती कार से गांव के कच्चे रास्ते से होकर गुजरता है। उसकी कार रामू के छोटे और साधारण घर के सामने रुकती है। भाई, तू अब भी इस छोटे से घर में रह रहा है? इतने सालों में कुछ भी नहीं बदला। मुझे इस हालत में देखकर मुझे ताज्जुब हो रहा है। ये घर मेरा आशियाना है। यहाँ मेरे परिवार का प्यार और हमारी मेहनत का सुख बसा हुआ है। तुझे यहाँ देखकर अच्छा लगा। चल अंदर चल। तू मुझे इस छोटे से घर में बुला रहा है? तेरे इस घर में मेरे लिए क्या होगा? भाई, तेरे पास अब कुछ भी नहीं है। शहर में बड़ा आदमी बनने का मौका मिला है, क्यों नहीं मेरे साथ आता? मेरे लिए ये जमीन और ये घर ही काफी है। ये मेरी मेहनत की निशानी है, और इसमें जो सुकून है वो दुनिया की किसी दौलत में नहीं। लेकिन तुझे यहाँ देखकर अच्छा लगा। चल थोड़ा आराम कर ले। तू क्या जाने रामू पैसे की असली ताकत। देखता हूँ कब तक तुझे ये छोटी सी जिंदगी खुश रखती है। मैं तो चला वापस शहर, वहाँ मेरा इंतजार है। श्यामू अपनी कार में बैठता है और कार स्टार्ट करके मुस्कुराते हुए चला जाता है। रामू दरवाजे पर खड़ा होकर उसकी कार को जाते हुए देखता है। क्या कंपनी डूब गई? कैसे? सब कुछ खत्म हो गया। मेरा सब कुछ चला गया। ये कैसे हो गया? मैंने हर जगह पैसे लगाया, लेकिन अब सब बर्बाद हो चुका है। मैंने सोचा था कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन आज जब मेरे पास पैसा नहीं है तो कोई मेरे साथ नहीं है। मैंने अपने भाई के साथ धोखा किया, उसे बेवकूफ बनाकर उसकी जमीन अपने नाम करवाई थी। वो जमीन है ना अनुज के घर के पास वाली, वो मुझे बेच दे। जब उस जमीन के दाम बढ़ जाएंगे
तो मैं तुझे उसका दुगना दाम दिलवाऊंगा। अगर तू कह रहा है तो मुझे यकीन है कि तू मेरे लिए अच्छा ही करेगा। ले ले वो जमीन। श्यामू रामू के भोलेपन का फायदा उठाकर कागज पर साइन करवा लेता है और उसकी जमीन को बेच देता है। मैंने अपने भाई के साथ धोखा किया, उसकी मेहनत की कमाई को बर्बाद किया। अब मुझे उससे माफी मांगनी होगी, मुझे रामू से माफी मांगनी होगी। मैं कितना गलत था। भाई, मैं गलत था, मुझे माफ कर दे। मैंने पैसों की चकाचौंध में सब खो दिया। श्यामू, तुझे माफ करना मेरे लिए आसान है क्योंकि तू मेरा भाई है। पर क्या तूने सोचा है उन लोगों के बारे में जिन्हें तूने ठगा और उनके साथ अन्याय किया? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब मैं अपना सब कुछ खो चुका हूँ। मेरे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। तभी एक व्यक्ति रामू के घर आता है। उसका नाम रघु है। रघु वह व्यक्ति है जिसने श्यामू ने व्यापार में धोखा दिया और उसकी संपत्ति हड़प ली थी। श्यामू, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे याद है तूने मुझे कैसे बर्बाद किया था? आज तू खुद सड़क पर आ गया, ये तेरा न्याय है? रघु भाई, गुस्से से कुछ नहीं मिलेगा। श्यामू ने गलतियाँ की हैं, लेकिन उसे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। हमें उसे एक और मौका देना चाहिए। तू कह रहा है मैं उसे माफ कर दूं? वो मेरा सब कुछ बर्बाद कर चुका है, अब वो गरीब बन गया है, ये उसकी सजा है। रघु भाई, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान किया, पर अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैं सिर्फ एक नया जीवन शुरू करना चाहता हूँ। ठीक है श्यामू, अगर तू सच में पछता रहा है तो तुझे अपनी गलती सुधारनी होगी। मेरे पैसा वापस दे या फिर मेरे खेतों में काम करके उसे चुकाना होगा। श्यामू, ये तेरा नया जीवन शुरू करने का मौका है। मेहनत और ईमानदारी से जीना सीख, यही असली दौलत है। श्यामू आंसू पोंछता है और अब पूरी तरह बदलने का संकल्प लेता है। वह रामू और रघु दोनों के साथ खेतों में काम करने की शुरुआत करता है। श्यामू, रामू और रघु तीनों मिलकर खेत में काम कर रहे हैं। श्यामू ने अपनी गलती से सीखा है और अब वह पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहा है।